दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, झारखंड, महाराष्ट्र हैं और यहाँ पर बीजेपी की हालत खराब है। भाई बीजेपी के खुद के अपने घर में तमाम नेता एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। तस्वीर ऐसी है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी का ग्राफ भारत में गिर रहा है। लेकिन अगर बात करें इस वक्त उन खास खबरों की जो इस वक्त टीवी चैनल्स पर दिखाई दे रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में इस वक्त पूरी एक मध्यस्थता की जा रही है, कैसे तमाम तस्वीरों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नरेंद्र मोदी इस वक्त अलग अलग देशों के बीच में जो माहौल चल रहा है उसके बीच में कोई शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा हुआ है कि देश में कुछ और खबर होती है और बाहर कुछ और होती है। तो ये नरेंद्र मोदी की मीडिया मैनेजमेंट टीम का भी बड़ा चमत्कार होता है। चमत्कार ही कहूंगी मैं, क्योंकि कुछ बात हो और कुछ दिख जाए तो चमत्कार है। खास तौर से उस एडवर्टीजमेंट के बाद जो चुनाव के दौरान पापा उन्होंने वॉर रुकवा दी। ये जो एड था आप सबने देखा था, जिस पर चुनाव आयोग ने भी फिर बाद में कंट्रोल कर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था। ये तमाम जो कहानी है, ये देखने के बाद अब ये सवाल बनता है कि सच क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर वाहिद जी की काफी अच्छी पकड़ है और उन्हीं से समझेंगे कि किस तरह से इस वक्त नरेंद्र मोदी जो है वो वाकई में कुछ बड़ा ऐसा कर रहे हैं जिस पर ताली बजाई जाए, जिस पर वो चमत्कार कर रहे हो, देशों के बीच में शांति व्यवस्था बना रहे हो। क्योंकि बड़ी बात ये है यहाँ पर वाहिद भाई की, मतलब जो हरियाणा में इस वक्त अपनी नहीं चला पा रहा, वो यूक्रेन और रशिया में किस तरह से अपनी चला पा रहा है, ये समझना जरूरी है जी। इसलिए मिनका जी, बात यह है बड़ी सीधी सी कि एक ना एक अजीब सा मीडिया के चक्कर में देश के लोग फंसे हुए हैं। असली कहानी बड़ी सीधी सी है, जो आप समझ पाएंगे। मोदी जी खुद जंजाल में फंस गए हैं। अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है, यूक्रेन की जान क्या बचाएंगे। एक होता है फेस सेविंग। डिप्लोमेसी में एक वर्ड यूज किया जाता है, फेस सेविंग, कि तुम्हारी अपनी जनता के बीच में हम तुम्हारे फेस को सेव कर देते हैं ताकि तुम्हारी लोकल पॉलिटिक्स खराब ना हो, मगर बाकी जो तुम्हारी हैसियत है उसी हैसियत के हिसाब से एक्ट करो, वरना हम तुम्हें पब्लिक के बीच में तुम्हारी छवि भी खराब कर देंगे और तुम हमसे हमारे दबाव से बाहर नहीं जा सकते। देखिए, मैं कई बार प्रोग्राम किए, बहुत बार मैंने ये बातें की हैं कि किस तरीके से भारत की नीति को डबल, इसको जो कामयाबी बताई जाती है कि हमने रूस को भी साथ रखा है, हमने अमेरिका को भी साथ रखा है और इंडिपेंडेंट हम अपनी विदेश नीति चला रहे हैं, मेरे ख्याल से इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता जो इस देश की जनता के लिए बोला जा रहा है। सवाल ये था कि मोदी जी जाते हैं अमेरिका, वहां जाके कुछ अनाउंसमेंट करते हैं तो तुरंत उनको रूस बुला लिया जाता है। रूस बुलाकर मोदी जी जाते हैं, वहां जाके गले मिलते हैं, बातचीत करते हैं। एक डील होनी थी श्रीलंका को लेके, भारत, इसका मतलब मोदी जी की बात से पुतिन सहमत नहीं थे, वो डील नहीं हो पाई। वो डील नहीं होने का मतलब था कि मोदी जी असफल हुए उस बात में। फिर वो वापस आते हैं तो अमेरिका के राजदूत से लेके अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट जो है शोर मचाना शुरू कर देती है कि भाई आखिर आप लोग जो है क्यों, मतलब रूस गए हैं। और जेलेंस्की जो मोदी को भला बुरा कहता है, उसी चंद दिनों के अंदर मोदी पर यात्रा करवाई जाती है यूक्रेन की कि तुम्हें यूक्रेन जाना पड़ेगा। फिर ये यूक्रेन चले जाते हैं। यूक्रेन जाते हैं तो उन्हीं बच्चों के, जब मोदी रूस में होते हैं, एक बच्चे पर मिसाइल डालने की बात की जाती है। उस मिसाइल के वाले जो बच्चे थे उनका स्मारक बनाया था जेलेंस्की ने। मोदी जी उधर जो है जाकर उस स्थान पर रोते हैं और रोकर कहते हैं बच्चों का मारा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद जी मोदी जी इंडिया आ जाते हैं। मोदी जी जब इंडिया आ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी जब इंडिया आएंगे तो उसके बाद आपका एनएसए डोभाल को जो है तलब कर लिया जाता है। कहाँ? वहां रूस में। अब रूस में एक बंद कमरे में पुतिन के साथ डोभाल की बातचीत होती है। डोभाल जो है कहते हैं मोदी जी खुद आना चाहते थे, मगर मैं आपको सफाई देता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी जो है असल में वो उनकी जेलेंस्की से बात क्या हुई है। अरे भाई, मोदी जी आना हाँ, और चाहते थे, ये वो न्यूज सफाई एक भी देते डोभाल। हैं। और ये भी सफाई दी हाँ, उन्होंने कि मैं वहां मौजूद था तो मुझे वो कॉन्वर्सेशन पता है
इसलिए मुझे यहाँ कन्वर्सेशन भेजा मुझे गया पता है। है, मतलब हाँ झूठ नहीं बोला जा रहा है, वो कन्वर्सेशन साहब मुझे पता है बाबूजी, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आप माई बाप हमारा ख्याल रखें। हमने कुछ नहीं किया जेलेंस्की के साथ। अरे सफाई दे रहे हो और ऊपर से बहादुरी की बात करते हो। उसके बाद यहाँ तुम्हारी बात खत्म नहीं होती है, उसके बाद आपको फिर अमेरिका तलब कर लिया जाता है। एनएसए के खिलाफ सम्मन जारी हो जाता है अमेरिका की तरफ से। एक कोर्ट जो है जो पन्नू के मामले में एक सम्मन जारी करता है। किसको सम्मन जारी होता है? भारतीय सरकार को। भारतीय सरकार का सरबराह कौन है? प्रधानमंत्री मोदी। उसके बाद एनएसए को, भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को। क्या भारत की इतनी हैसियत है मोदी की कि लॉयड ऑस्टिन को वो कोई सम्मन जारी कर सके? वो हमें धमकी देने के नाम पे कोई सवाल कर सके? आंख उठाकर लॉयड ऑस्टिन से आंख मिलाकर बात करने की हैसियत है मोदी की? ये बताए देश को। कहा तुमने? ब्रिक्स में, एक तरफ तुम ब्रिक्स में जा रहे हो, ब्रिक्स में कह रहे हो कि मैं ब्रिक्स में जाऊंगा और ब्रिक्स में हम डिप्लोमेसी के साथ काम करेंगे। दूसरी तुम क्वाड में जा रहे हो, क्वाड में चारों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के साथ तुम खड़े होकर कहते हो क्वाड बड़ा मजबूत है। इधर कहते हो जो बार्क्स है वो बहुत मजबूत है, ब्रिक्स है बहुत मजबूत है। भाई एक बात बता दें कि जो क्वाड है दरअसल वो ब्रिक्स के खिलाफ है और ब्रिक्स क्वाड के खिलाफ है। दोनों जब एक दूसरे के खिलाफ हैं तो तुम दोनों में बने हुए हो। अरे भाई ये जो क्वाड है ये सीधे सीधे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये अतरंगी काम जो है नरेंद्र मोदी कैसे कर पा रहे हैं जो किसी ने नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, ये इसीलिए क्लास लगी पड़ी है। कभी तुम भागे भागे जाते हो रूस, कभी भागे भागे जाते हो अमेरिका, कभी तुम्हारा एनएसए सफाई देने जाता है तो कभी तुम सफाई देने जाते हो। देश को असली स्थिति बताओ कि अमेरिका का भारी प्रेशर तुम पे है कि चीन के खिलाफ लड़ो, तुम्हें क्वाड में शामिल होना पड़ेगा और तुम हो रहे हो, तुमने सरेंडर कर रहे हो। दूसरी तरफ रूस जिसके साथ तुमने 2500 गुना, माफ कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, 2500 गुना एक्सपोर्ट बढ़ाया है पेट्रोलियम पदार्थों का। किसे? यूरोप को। जिसके डॉलर तुम्हारे खजाने में आ रहे हैं ना, वो रूस से ही 70% जो है सस्ता तेल तुमको आ रहा है। वो तेल सस्ता आता है, उसका प्रोडक्ट करते हो, कच्चे तेल को यूरोप को सप्लाई कर रहे हो, जहां 2500 गुना तुम्हारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। अगर आज तुम्हारा रूस तेल बंद कर दे तो 2500 गुना जो तुम्हारा एक्सपोर्ट बढ़ा है वो धरती पे आ गिरेगा। उसके बाद तुम रूस के आगे हाथ जोड़ते घूमोगे। उसके बाद अभी तुम अमेरिका के साथ देखिए विनीता जी, जो इस देश में बताया जा रहा है वो निहायत फेक है, कुछ भी नहीं है। और इन्होंने डिप्लोमेसी का बेड़ा गर्क कर दिया है देश का। हम आज अमेरिका के सामने भी घुटने टेक रहे हैं, रूस के सामने भी घुटने टेक रहे हैं। और इस दबाव में हमें करना क्या पड़ेगा? करना यह पड़ेगा कि क्वाड का और ये चारों जो देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत इकट्ठे होकर क्वाड की जो तानाशाही वहां पर जो दिखाई गई है, ये साउथ चाइना सी के लिए है। इसका मतलब हम तैयारी कर रहे हैं कि चीन के साथ लड़ेंगे। सवाल ये है कि एक बात है, अगले 8 से 10 दिन, एक महीना हो सकता है कि हम इसको जश्न मनाएं, हो सकता है हमें खुशी लगे, क्योंकि हमको दिखाई देगा इजराइल जीत रहा है, इसका मतलब अमेरिका पर हैंड आ रहा है। मैं रशिया की कार्यशैली और युद्ध नीति को जानता हूं। बहुत बार हिटलर जो है अंदर तक घुस गया, ऐसा लगा कि यूएसएसआर हार जाएगा, और फिर जब वो जीतना शुरू करता है तो फिर वो दिखाते हुए लेके आता है बर्लिन तक, और बर्लिन के बाद वो जो है पेरिस को भी अपने कब्जे में ले लेता है। रूस क्या है ये अभी तक लोगों को अंदाजा नहीं है। रूस के साथ दुश्मनी कितनी महंगी पड़ सकती है ये इसका अंदाजा लगाना उन लोगों का काम है जिन्हें पढ़ने लिखने की सख्त जरूरत है। ये सिर्फ एक आदमी के लिए आप पूरे देश को दांव पे नहीं लगा सकते। एक आदमी अगर आपका जो है कम बुद्धि का इंसान है, अगर उसे डिप्लोमेसी का ज्ञान नहीं है, ये बात मैं 10 साल तक लिखता रहा हूं, दोहराता रहा हूं कि ये डबल नीति नहीं चलेगी। हमें किसी तरफ खड़ा होना पड़ेगा, व्यापारिक तौर पे हमें अपनी नीति बनानी पड़ेगी। एक तरफ हम चीन से आप खबर दे के देश की जनता को खुश कर देते हो, अरे भाई ये अब चीन को, अब अखबारों की हेडलाइन आप देखते हैं क्या होती है, चैनलों की हेडलाइन आप देखते हैं मित्ता जी क्या होती है। और अब मोदी ने क्वाड में दिया भाषण तो अब चीन का चढ़ गया बुखार। अब हमारा रूस के साथ हुआ समझौता पाकिस्तान के चढ़ गए। मतलब तुम्हें चीन और पाकिस्तान का नाम लेके इस भोली भाली देश की जनता जो पहले से निहायत मूर्ख है, उसे और अव्वल तरीन मूर्ख बनाने के लिए सिवा कुछ नहीं कर रहे हो, हिसाब देते घूम रहे हो। डिप्लोमेसी फंस चुकी है, तीन तरफ फंसी है। एक तरफ रूस का दबाव, एक तरफ चीन का दबाव जो किसी भी वक्त जो है सीमाओं पे प्रेशर बना सकता है, उधर अमेरिका को हम हिसाब देते घूम रहे हैं क्योंकि हमने झूठे सुच्चे उनसे वादे किए हैं। डिप्लोमेसी निहायत फेलियर है और इसके नतीजे आने वाले 6 महीने में बहुत भयानक हो सकते हैं मिंटा जी।
लेकिन यहाँ पर तो पिक्चर मैंने जैसा शुरू में कहा, ये दिखाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी उनके बीच की लड़ाई रुकवा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर डिप्लोमेसी इतनी फेलियर है कि वो हमारे लिए देखिए, नतीजे खराब ला सकती है। एक मतलब बात दोनों बताइए, ही एक बात, बिल्कुल नॉर्थ एंड साउथ पोल एक की बात बात हो गई। एक बात आप बता दीजिए, एक आप बात बता दीजिए। मैंने जिंदगी में इतना फेल डिप्लोमेसी कभी नहीं देखा किसी का, कि एक तरफ अभी एक हफ्ता पहले तुम्हारा एनएसए जाके सफाई दे रहा है जेलेंस्की से, जब बात हो रही थी, साहब मैं भी मौजूद था, साहब हमने कोई ऐसी बात नहीं की, हमने सफाई दी, हमने फला की, वहां पर शांति समझौते की कोई बात ही नहीं आई। दूसरी तरफ तुम जाते हो जेलेंस्की से, फिर उसी जेलेंस्की से हाथ मिलाते हो, गले मिलते हो, जिसके मुलाकात के लिए तुमको सफाई देनी पड़ी थी पिछले हफ्ते। अरे एक हफ्ता तो तुम डिप्लोमेसी को स्टैंड करो ना। तुम देश को बेवकूफ बना रहे हो, रूस को बना रहे हो, अमेरिका को बना रहे हो, या खुद हो भाई? फैसला करो ना भाई, तुम हो कौन? तो आप कह रहे हैं मोदी जी कंफ्यूज है? नहीं नहीं, उसको पता ही कुछ नहीं है, उसको डिप्लोमेसी का ज्ञान ही नहीं है। एस माफ जयशंकर करना हैं विनीता उनके जी, स्पष्ट विदेश कह रहा हूं, मंत्री, इतना जो खुद कई फेलियर, देशों में इतना एम्बेसडर रह अनजान, चुके इतना हैं। अनाड़ी, इतना अनाड़ी डिप्लोमेट मैंने जिंदगी में नहीं देखा। देखिए, एस जयशंकर जो हैं वो खुद कई देशों में एम्बेसडर रह चुके हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हैं, और वो उनके विदेश मंत्री हैं, और ये सब चीजें तो वो जानते ही हैं कि किस तरह से आपको पता है डिप्लोमेसी को ग्लोबल फॉलो टाइम किया ने जाता है। पिछले हफ्ते क्या लिखा था? आपको पता है ग्लोबल टाइम ने पिछले हफ्ते क्या लिखा था? चीन की और भारत की सुलह तो हो जाती अगर जयशंकर सुब्रमण्यम जो है विदेश मंत्री नहीं होते, जबकि जयशंकर सुब्रमण्यम ये तो थोड़ी अजीब बात डिप्लोमेट नहीं हुई रहे कि हैं। चीन की और भारत की सुलह हो जाती अगर वो नहीं होते, भारत जो इतने भारत सालों जो से है नहीं ना, सॉल्व हुआ। भारत के डिप्लोमेट है, भारत में के डिप्लोमेट रहे हैं चीन में, राजदूत ही तो थे, आज विदेश मंत्री है, वो अलग बात है। अगर वो है, इन पे क्या ठप्पे होते हैं। आज देखिए, अगर आपको समझना है तो चीजों को समझ लें। जिस तरह ईरान के अंदर सीआईए के एजेंटों ने ईरान को कोने लगवा दिया है, जिस तरह हिजबुल्लाह के अंदर बैठे हुए सीआईए और मोसाद के एजेंटों ने उनको भी मरवा दिया है। आज मुस्लिम जगत के जितने देश हैं उनमें मोसाद और सीआईए के एजेंट इतने ज्यादा हैवी है, इतने हावी हैं, वो दिखाई कुछ और देते हैं और काम कुछ और करते हैं। आज अगर मुस्लिम जगत जो है बुरी तरह से फंस चुका है दोनों तरफ और तीनों तरफ से, और अब मार खाएगा कदम कदम पे, तो कोई और उनको मारने वाला नहीं है। उनके अपने बीच में बैठे हुए जो एजेंट होते हैं ना, वो ये काम कर रहे हैं। देश को बचाना है तो देश के हितों को पहले सोचना होता है। नेता ऐसा होना चाहिए जिसे धमकी से डर ना लगता हो, जिसे अपने भविष्य की चिंता ना हो। देश के नेता ऐसे होने चाहिए जो देश के लिए जान देने की ताकत रखते हो। देश के नेता ऐसे नहीं होने चाहिए कि अपनी जान बचाने के लिए पूरे देश को मरवा दे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मगर इस देश में इस बात को समझने और मानने के लिए अभी कोई तैयार नहीं होगा। 6 महीने के बाद मेरी बातें याद आएंगी। ये दबाव पता क्यों हुआ जेलेंस्की से मुलाकात, विनीता जी? ये जेलेंस्की से मुलाकात इसलिए हुई है कि पड़ोस में शेख हसीना वाजिद की सीआईए ने जो है तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट हो गया उसका, तो मोदी जी डर गए। अब वो भागे भागे अमेरिका चले गए। अब वो शेख हसीना को वहां से अपदस्थ करने का काम सीआईए बहुत खूबी से किया। उन्होंने बाकायदा अपना मसला हल कर लिया। इसमें जो मैंने एक लकीर बताई थी उस पर ध्यान रखिएगा विनीता जी, बड़ी बात कह के जा रहा हूँ। हाँ। सीआईए और अमेरिका ने एक बफर जोन बनाने की बात की थी। वो था क्योंकि 88% जो भूटान के आगे नागालैंड आता है चीन की साथ सरहदों को मिलाते हुए, उस नागालैंड में क्रिश्चियन रहते हैं 88%, मणिपुर में रहते हैं 41%। उसके नीचे जब हम आते हैं विनीता जी, तो जब जहां सेंट मार्टिन जो वो है द्वीप जो अमेरिका को चाहिए, वो उसमें आते हैं 87% क्रिश्चियन। और अमेरिका ने क्या कहा था? अमेरिका ने शेख हसीना वाजिद को कहा था मुझे इस इलाके में क्रिश्चियन स्टेट बनाना है। तो क्रिश्चियन बांग्लादेश में तो है नहीं, इसका मतलब भारत के इस बेल्ट पे उसकी नजर है। और अगर ये शेख हसीना वाजिद को बाहर निकालते हैं और ये पूरी की पूरी जो आग लगी पड़ी है इन इलाकों में, ये क्या क्या इसका खेल चल रहा है? क्या ये देश जानता है या देश हिम्मत रखता है इस चर्चा को करने की? जब वो क्रिश्चियन कोई अमेरिका से तो लाके नहीं बचाएगा ना, उसे क्रिश्चियन यहीं से बसाने हैं। तो क्रिश्चियन आप है कह रहे कहाँ? हैं कि मोदी जी अपने देश में उनका तख्ता पलट ना हो जाए इसके डर से भागे भागे गए? बिल्कुल 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 बिल्कुल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो वो रशिया को जो सफाई दे रहे हैं वो इसी वजह से दे रहे हैं, और यूक्रेन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यूएस यहाँ फेल कर देगा। सफाई देने को रूस के राष्ट्रपति ने वो वीडियो दुनिया भर में वायरल कर दिया, ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी औकात ये है।
जी अब अमेरिका तुम्हें जेलेंस्की से मिलवा रहा है, तुम पिछले हफ्ते जेलेंस्की से मिलने पे सफाई दे आए। अब अमेरिका तुम्हारे ऊपर रख के प्रेशर तुम्हें मोदी को मिलवा रहा है तुमसे, तो जेलेंस्की बेसिकली को, अब ये दुनिया को पता चले। बेसिकली डिप्लोमेसी नहीं संभालने की वजह से इस वक्त मोदी जी अमेरिका और रशिया के बीच बुरी तरह फंस चुके हैं। और जो बांग्लादेश में हुआ वही डर, जो तस्वीरें हैं उनको लग रहा है कि कभी भी भारत में हो सकती हैं, तो अपनी कुर्सी बचाते हुए देश देश भटक रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वाहिद भाई। ये चर्चा जो है एक कम से कम ये तस्वीर जरूर साफ कर रही है कि जहां पर ये बताया गया है कि मोदी जी वॉर रुकवाने गए हैं, एक तरफ अपने देश में आप कोई भी ढिंडोरा पीटे, लेकिन उसकी असल तस्वीर आपके सामने हमेशा होनी चाहिए। और इन बातों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना आसान नहीं होता है कि कोई जाए और वॉर रुकवा दे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।